पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 4.2 तक। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर विज्ञान क्लास 11th का चैप्टर 4, जिसमें हम लोग को पैराग्राफ पढ़ना है 4.3 एल्गोरिदम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पेज नंबर 64 है, 65, 66 और 7, 6, 76। तो 4.3 यहाँ पे एल्गोरिदम, यहाँ से हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं। इसमें कहता है कि हम अपने दैनिक जीवन में कुछ निश्चित क्रम में कदमों का पालन करके गतिविधियां करते हैं। गतिविधियां के उदाहरण में स्कूल के लिए तैयार होना, नाश्ता बनाना और साइकिल चलाना, टाई पहनना, पहेली हल करना आदि शामिल है। तो ये सारी कार्य को हम लोग एल्गोरिदम कह सकते हैं। आगे क्या कहता है कि प्रत्येक गतिविधि को पूरा करने के लिए हम कदमों के एक क्रम का पालन करते हैं। जो भी गतिविधियां होती है उसको हम लोग पूरा करने के लिए पहले एक कर्म यानी जो भी स्टेप लेना होता है तो हम लोग स्टेप लेते हैं सीक्वेंशियली। तो वहाँ पे बोला जा रहा है आगे कि मान लीजिए कि किसी गतिविधि साइकिल चलाना है। मान लीजिए कोई हम लोग गतिविधि कर रहे हैं जिसमें साइकिल चलाना हुआ, के लिए आवश्यक कदम निम्नलिखित हैं। तो ये सारी उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि साइकिल को स्टैंड से हटा दें पहले। उसके बाद साइकिल के सीट पर हम लोग को बैठना होता है। उसके बाद पैडल लगाना होता है। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक का उपयोग करना होता है। तो ये सारे स्टेप हैं सीक्वेंशियली। तो ये क्रम हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद साइकिल चलाना हम लोग को आ जाता है। तो वही आगे कहता है कि अब हम दो संख्याओं 45 और 54 का महत्तम संपर्क GCD खोजते हैं। ध्यान दें, GCD एक सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। आगे क्या कहता है कि उन संख्याओं को खोजें जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सकें। जैसे 45 का भाजक जो भी है, 1 है, 3 है, 5 है, 9 और 15 और 45 है। उसी प्रकार से 54 का भाजक 1, 2, 3, 6, 9, 18 और 27 है। तो इसमें आगे कहता है दूसरा चरण में कि फिर इन दो सूचियों में से सबसे बड़ा सामान्य संख्या खोजें। तो ये दोनों में सामान्य संख्या हम लोग का यहाँ पे दिखाया गया है कि 9 है। तो यहाँ पे जो 9 है ये दोनों सामान्य संख्या बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे बताया गया कि इसका GCD जो हुआ 9 हो गया। आगे क्या कहता है, यहाँ साइड में लिखा हुआ है कि एल्गोरिदम शब्द की उत्पत्ति फारसी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ अबू अब्दुल्ला मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी लगभग 850 ईस्वी में किया था, क्योंकि अल ख्वारिज़मी का लैटिन अनुवाद एल्गोरिदमी कहा जाता था, इसलिए इसको एल्गोरिदम हम लोग कहते हैं। आगे कहता है कि इसलिए यह स्पष्ट है कि कार्य को पूरा करने के लिए हमें चरणों की एक अनुक्रम का पालन करना होगा।
ऐसी समिति अनुक्रम जो वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से हम लोग इसे एल्गोरिदम कहते हैं। तो ये एक तरह से जो भी हम लोग को एल्गोरिदम किसे कहते हैं देखें तो यहाँ से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अनुक्रम का पालन करना होगा। ऐसी समिति अनुक्रम जो वांछित आउटपुट, यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रकार की समिति जो अनुक्रम जो वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है उसे एल्गोरिदम कहते हैं। आगे कहता है यही सही ढंग से पालन किया जाए तो यह समिति समय में वांछित परिणाम तक पहुंचाएगा। एल्गोरिदम की एक निश्चित शुरुआत और एक निश्चित अंत होता है और यह समिति संख्या में चरणों से मिलकर बनता है। आगे कहता है 4.3.1 में कि हमें एल्गोरिदम की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्यों होती है। एक प्रोग्राम कंप्यूटर को इच्छित मतलब जो भी उसका इच्छा होता है जो कार्य कराने का, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रोग्राम कंप्यूटर को इच्छित कार्य करने के लिए निर्देश देने हेतु एक प्रोग्राम लिखता है। कंप्यूटर तब प्रोग्राम कोड में लिखे गए चरणों का पालन करता है। इसलिए प्रोग्रामर कोड लिखने से पहले प्रोग्राम की एक रूपरेखा तैयार करता है। आगे कहता है कि एक रोड मैप के बिना प्रोग्राम स्पष्ट रूप से लिखे जाने वाले निर्देशों को कल्पना नहीं कर पाएगा और अंततः ऐसा प्रोग्राम विकसित कर सकता है जो अपेक्षित रूप से काम न करे। तो हम लोग पहले रोड मैप तैयार करते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले। आगे क्या कहता है कि ऐसे रोड मैप कुछ नहीं बल्कि एल्गोरिदम होते हैं। उसी रोड मैप को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम की आधारशिला होती है, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम की आधारशिला होती है। आगे कहता है कि उदाहरण के लिए सर्च इंजन, और आगे कहता है कि उदाहरण के लिए सर्च इंजन सेंडिंग्स अ मैसेज उपयोग करने की खोज करना, संदेश भेजना और दस्तावेज में शब्द ढूंढना। ये सब जो भी क्रियाएं हैं ये एक तरह से इसके एग्जाम्पल हैं एल्गोरिदम के। किसी ऐप के माध्यम से टैक्सी बुक करना, ये सारी एल्गोरिदम, ऑनलाइन बैंकिंग करना या कंप्यूटर गेम खेलना, ये सभी एल्गोरिदम पर आधारित हैं। आगे क्या कहता है कि एल्गोरिदम लिखना आमतौर पर प्रोग्रामिंग का पहला कदम माना जाता है। यह एक बार जब हमारे पास किसी समस्या को हल करने के लिए एल्गोरिदम होता है तो हम कंप्यूटर को उच्च स्तरीय भाषा में निर्देश देने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं। आगे कहता है कि यदि एल्गोरिदम सही है तो कंप्यूटर हर बार प्रोग्राम को सही ढंग से चलाएगा। इसलिए एल्गोरिदम का उपयोग करने का उद्देश्य समाधान प्राप्त करने की विश्वसनीयता, सटीकता और दक्षता बढ़ाना है। आगे कहता है यहाँ पे एक अच्छे एल्गोरिदम का गुण क्या होता है, यानी यहाँ पे बोल रहा है सटीकता, यानी
प्रिसीजन, इसको समझ लेते हैं। चरणों को सटीक रूप से बताया या परिभाषित किया गया है। प्रत्येक चरण में अद्वितीय परिणाम केवल इनपुट और पिछले चरणों के परिणाम पर निर्भर करता है। अद्वितीय परिणाम के बारे में ये बताया गया कि केवल इनपुट और पिछले चरणों के परिणाम पर निर्भर करता है। फिर है तीसरा समाप्ति यानी फिनिटनेस। एल्गोरिदम हमेशा सीमित संख्या में चरणों के बाद समाप्त की संख्या की चरण कहा जाता है। मतलब जब हम लोग फिनिश करते हैं उस चरण जहाँ पे हम लोग करते हैं उसको समाप्ति यानी इंडनेस या उसको कह सकते हैं फिनिटनेस, जो कि एल्गोरिदम ऑलवेज स्टॉप आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। आगे कह रहा है कि इनपुट, एल्गोरिदम कुछ इनपुट प्राप्त करता है और फिर आउटपुट। ये है एल्गोरिदम के अच्छे गुण। आउटपुट में कह रहा है कि एल्गोरिदम कुछ आउटपुट उत्पन्न करता है। यहाँ पे बी में बताया जा रहा है कि एल्गोरिदम लिखते समय निम्नलिखित नीचे जो भी लिखे हुए हैं स्पष्ट रूप से पहचानना आवश्यक है। कहता है पहला कि उपयोगकर्ता से लिया जाने वाला इनपुट और प्रोसेसिंग या गणना जो इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए की जानी है। और आगे कहता है उपयोगकर्ता द्वारा वांछित आउटपुट। तो ये प्रक्रियाएं जब पूरी होती है तब हम लोग अच्छे एल्गोरिदम लिख पाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे 4.4 एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।